एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट इन प्रोफेशनल कोर्स। ये आपका प्रोफेशनल कोर्स है होटल मैनेजमेंट, इसमें एक्टिविटीज क्यों जरूरी, जो हम लोग कराते हैं, जैसे यहाँ लेकर के आना, या फिर अभी क्रिकेट भी कराया वशीम सर ने, उससे पहले आपका एक स्पोर्ट्स हुआ था। स्पोर्ट्स में कौन कौन आया था स्पोर्ट्स से पीडी इंटरनेशनल में? जो नहीं आए थे वो होने वाला है दोबारा, इस बार और जबरदस्त करेंगे, तो आप लोग जरूर आइएगा। और ये मत सोचिए कि आप लोगों ने जो जीते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, उनको हम लोग जो फंक्शन करने वाले थे छोटा सा, तो वशीम सर और बाकी सब लोगों ने मिलकर ये बताया कि सर अब बड़ा सा करते हैं एक फंक्शन, जो हम अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर फर्स्ट सेकंड वीक में हम करने वाले हैं, क्योंकि तब तक और भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो उन सबके सामने जो रेगुलर स्टूडेंट है उसको भी अवार्ड मिलने वाला है, अवार्ड्स मिलेंगे अब तक पिछले 3 महीने का। आप में से जो प्रॉपर ग्रूम्ड स्टूडेंट्स है उसको भी अवार्ड मिलने वाला है, प्रॉपर ट्रॉफीज मिलेंगी, प्रॉपर मेडल मिलेगा, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स मिलेगा। तो रेगुलर रहिए। बाकी छोटी छोटी जैसे व्हाट्स योर नेम, शामिंदर ने हमें वहाँ स्पोर्ट्स डे पे बहुत हेल्प की, दीपक ने बहुत अच्छा हमें हेल्प किया, प्रियांशु हमेशा हेल्प करता रहता है, कृष्णा को भी मैं देख रहा हूँ, आशिक अली तो लगातार लगे हुए हैं, विशाल, ये जो अच्छे बच्चे हैं जो हर चीज में आगे रहते हैं, इन सबको वहां आप सबके सामने, और भी कई सारे लोगों को हम इनवाइट करेंगे, उन सबके सामने वो जब ट्रॉफी अवार्ड मेडल मिलेगा तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपनी एक कंपेटेबिलिटी बढ़ती है, और साथ ही साथ हमारे पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग के जब भी इंटरव्यू होते हैं, तो आप अभी करण सर आपकी कुछ फ्रेंड्स आई थी मेरे पास आपके क्लास की, अब मतलब आपके सीनियर स्टूडेंट स्कूल के, किस लिए आए थे जरा बताना, याद करो, उस दिन कुछ लेने आई थी अपने इंस्टीट्यूट में। हम्म। वो बोलने आई थी सर हमने यहाँ इंग्लिश क्लासेस ली हुई, कोई सर्टिफिकेट नहीं जीत पाए। दयालबाग जैसी जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वैसे ये जैसे क्यूएसआर अच्छी कंपनी है, चाहे 5 स्टार होटल्स हुए अच्छे, वो आपसे सबूत मांगते हैं कि आपने एक्स्ट्रा क्या किया। पढ़ाई लिखाई में तो उनके पास बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे नहीं चाहिए होते हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत ज्यादा पढ़ाकू, उन्हें चाहिए एक्टिव पर्सनैलिटी। एक्टिव मीन्स गेम्स की बात हो तो गेम्स में भी आ जाए, डांस की बात हो तो डांस में भी आ जाए, नहीं भी आए बस करो, कोई स्पीच देने की बात हो तो स्पीच में भी आगे हो, कोई ट्रेनिंग लेनी हो तो ट्रेनिंग में भी आगे हो, मतलब कोई भी काम हो रहा हो, कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी देयर एक्टिवली। तो अब वो लड़की, अब दयालबाग जैसी यूनिवर्सिटी क्यों फेमस है, क्योंकि वहां हर चीज, वहां काम करवाते हैं बहुत ज्यादा आपकी पढ़ाई के साथ साथ, इसलिए जब बच्चा 1.5-2-3 साल बाद पढ़ के निकलता है तो उसके जो पैकेजेस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए आप लोगों को हम भी एक्टिविटीज में डालते रहते हैं, जिससे आप एक्टिव हो जाएं, नई नई चीजों को सीखें। तो एक्टिविटीज से देखिए, एक तो आप लोग वहां जो इंस्टीट्यूट में होते हो तो अलग अलग लोगों के साथ बैठते हो, अब देखिए आपके सामने आपके आसपास वो अलग लोग बैठे हुए हैं जिनको आप जानते नहीं हो, देख लो, राइट और रॉन्ग। तो ये एक्टिविटीज हमें नए लोगों से नेटवर्किंग करने का और कनेक्शन करने का मौका देती हैं। आज वीरेंद्र सर आप में से कई सारे लोगों के चेहरे देख लेंगे, नीचे वाले ही बच्चे कई सारे लोगों के चेहरे देख लेंगे, कल को आप किसी कारण से यहाँ आते हो तो आप पूछते हो मुझे वीरेंद्र सर से मिलना है, तो तुरंत उनको आपको बैठा करके अच्छे से और आपको बुला दिया जाएगा, राइट और रॉन्ग। जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू के लिए, कोई और भी काम हो सकता है भाई। आपने बोला सर आप आरएम हैं, मुझे आप 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं जानना चाहता हूं आपने आरएम तक की जर्नी, आरएम से, आरएम का मतलब एक तो होता है एक रेस्टोरेंट को हैंडल करने वाला, ये 7 से 8 रेस्टोरेंट को हैंडल कैसे कर पाते हैं सर आप, आपने कैसे किया इतनी बड़ी टीम को हैंडल मैनेज, तो आप 5 मिनट बोलेंगे तो क्या वो बताएंगे नहीं। सफल व्यक्ति, आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति आपको टाइम देता है, क्योंकि वो खुद चाहता है, वो अच्छा लीडर है, वो जानता है कि जब मैं अच्छी अपनी बातें शेयर करूंगा तो सामने वाला भी आगे बढ़े, राइट। तो आपकी नेटवर्किंग बढ़ी, आपकी नेटवर्किंग के साथ साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हुई,
आप एक दूसरे के साथ घुले मिले, इससे टीम वर्क अच्छा होता है। क्योंकि जब हम सब लोग मिलकर के एक रहेंगे, कोई किसी को चिढ़ाएगा नहीं, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, कोई किसी को डिप्रेस नहीं करेगा, कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगाएगा, कोई किसी से बदतमीजी नहीं करेगा, तो सारी चीज अच्छी होंगी। जब अच्छी होंगी तो रिलेशन अच्छे होंगे। और कल को चल करके आपको पता है सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है, अपना ऊपर ही प्रशांत है, ऊपर ही फेयरफील्ड मैरियट का 5 स्टार कैटेगरी का होटल है, जिसको अभी क्योंकि उसमें पूल नहीं है, उसमें पूल बन रहा है, तो 5 स्टार कैटेगरी मिलने में उसे टाइम लगेगा, शायद इस साल मिल जाए या हो सकता है मिल गया होगा, तो मुझे पता नहीं। अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ 5 स्टार कैटेगरी का होटल है। तो मैंने सेकंड बैच के बच्चों से बोला था जो उसके साथ पढ़ते थे कि आप एक काम करो, प्रशांत से जाके मिल लो और वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा देगा जॉब के लिए। उनको 1.5 साल हो चुकी थी, प्रशांत को 2 से 2.5 साल हो चुका था, वो जूनियर थे बच्चे। सर प्रशांत से, सर उससे तो नहीं मिलूंगा मैंने पूछा क्यों नहीं मिलोगे? और उस समय क्या हुआ कि इसी होटल में वैकेंसीज थी, बाकी होटल में नहीं थी। जैसे इस समय ऑफ सीजन चल रहा है, तो आपको हर जगह वैकेंसीज नहीं मिलेगी, इसलिए ऑफ सीजन में कभी भी जॉब मत छोड़ना, या ट्रेनिंग खत्म हो तो फटाफट जॉब पकड़ लेना, क्योंकि ऑफ सीजन में अगर जॉब छूटी तो आपको 2, 2.5, 3 महीने लग जाते हैं पर अचीव करने में। तो मैंने उससे रीजन पूछा कि क्या बात है, कि सर थोड़ा मेरी उसके साथ बनती नहीं है, मतलब जब पढ़ता था तो बनती नहीं थी। फिर मैंने बातचीत खत्म हो गई, मैंने उसे फ़ोन किया प्रशांत को, प्रशांत श्रीवास्तव सर से मैंने बोल दिया रिज्यूम जा चुका है, उसका इंटरव्यू कंडक्ट होने के लिए 2 या 3 दिन में उसे बुला लेंगे, आप एक बार अगर मिल जाए उसे तो उसे हेल्प कर देना। भाई यही तो होता है, आप कहीं जाओगे, जैसे आईटीसी मुगल में अपने स्टूडेंट्स हैं, वो आपको हेल्प कर देते हैं इंटरव्यू में और भी चीज़ों में बता देते हैं, कंफर्टेबल मिल भी जाता है तो हमें अच्छा लगता है ना। तो सेम मैंने प्रशांत को फ़ोन किया, प्रशांत भी बोला सर रवि को, सर आप उससे बोल दो डायरेक्ट चला जाए सर के पास। मुझे सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा कि यार हम लोग बॉन्डिंग नहीं क्रिएट कर पाए बच्चों में। मैं उनका दोष नहीं मान रहा हूं, मैं हमारा दोष मान रहा हूं, क्योंकि यही तो होती है मॉरल बिल्डिंग्स, यही तो होता है। एक और मैंने शायद पुराने बच्चों को सुना दिया होगा, सॉरी, क्योंकि मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरा एक बहुत अभी लास्ट ईयर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था मेरे और मेरे पार्टनर रामू सर का। हम लोग बहुत एक्सट्रीमली अर्जेंटली हम लोग को एक और बिल्डिंग बनानी थी, जिसके लिए हमें एक प्लॉट खरीदना था, उस पर लोन कराना था, क्योंकि पैसा उस समय नहीं था। रिसेंटली उससे पहले 4 महीने पहले एक बिल्डिंग और हम खड़ी कर चुके थे, तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली हम लोग वीक हो चुके थे। भाई बिजनेस में ऐसा होता है। आज ही बेटा बैठ लो, सभी तरीके, सारे सोर्सेज अपना लिए, सारे फेल, सब कुछ फेल। लिटरली मैं आपको सच बता रहा हूं वसीम सर, अचानक क्या हुआ, अचानक मैंने फोन में बस मेरे माइंड में क्लिक हुआ, यार अमित यादव से पता करूं, है तो दिल्ली में वो, लेकिन देखते हैं। मैंने फोन किया, मैंने बोली अमित यार एक ऐसी ऐसी हेल्प चाहिए, कोई कर सकता है क्या? कि हेल्प चाहिए किस चीज़ की? मैंने ऐसा ऐसा एक लोन कराना है काफ़ी बड़ा, बट यहाँ मैं किसी को जानता नहीं हूँ, हैं तो अपने जानकार नहीं है। तो बोला भाई पागल, एक काम कर फटाफट आ जा, मैं तो यहीं हूँ आगरा में। मैं फटाफट उसके पास गया, मैंने उसे सारी चीज़ बताई। अगले दिन उसने फाइल बना दी, तीसरे दिन लोन हो गया, चौथे दिन बिल्डिंग पास हो गई, आकर के उसने कर दी। 4 दिन में उसने सारा जो इन अनबिलीवेबल था भाई, 24 लाख प्लस 10 लाख 8 लाख 32 लाख का लोन उसने 4 दिन में कर दिया। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? आपको नहीं पता कौन आपका दोस्त, इसलिए दुश्मन मत बनाओ ज्यादा। आपको करियर में ग्रो करना है तो दोस्त बनाओ। किसी के साथ आप बुरा अच्छा नहीं कर सकते तो मतलब उसके साथ कनेक्ट ही मत हुई है, बुरा तो मत करो, क्योंकि कल को
आपको नहीं पता होगा, आज आपने इसका मजाक उड़ाया है, कल को यही आपका जनरल मैनेजर बन के बैठा हुआ है वहां। सीरियसली बता रहा हूं मैं। और आपका जो ड्रीम है, मुझे इसी होटल में जाना है, आप देखोगे 1.5 साल पहले 2.5 साल पहले जनरल मैनेजर बन के भाई साहब वहीं बैठे हुए हैं और इतनी पावर रखते हैं कि उसके साथ साथ 4-5 होटल में भी अगर आपका रिज्यूम जाएगा तो कैंसिल करा सकते हैं। सीरियसली बता रहा हूं। इसलिए कभी भी किसी का ना मजाक उड़ाओ, ना किसी के बारे में बुरा बोलो, ना किसी को लेकर कुछ भी मत बोलो। एवरीबडी इज हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग। क्या आपके साथ पर्सनली कोई है जिसके साथ मेरी दुश्मनी हो? आप लोग कुछ गलत भी कर देते हो तो मैं अपने मन में रखता हूं, यार मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी बहन है, कोई नहीं यार माफ करो यार। मेरे माइंड में वो रहा था, अच्छा बेटा अब बताऊंगा ऐसे, अब तो पक्का ही तो अंटा फंसेगा बेटा, होता है ना। लेकिन फिर अल्टीमेटली मैं सोचा मैं भी अंटे फंसने वाली बात कर रहा हूं, मैं भी बदले वाली बात कर रहा हूं, फिर मैं किस चीज का लीडर भाई? क्या यही कर ऐसे लीडर बनते हैं? नहीं यार, माफ करो उसे। अपने माइंड को तुरंत उसके लिए पॉजिटिव करना छोड़ो यार, कोई नहीं यार, छोटी छोटी बातों में नहीं अटकना है, कोई नहीं, मैं उसे समझाऊंगा, भाई है छोटा, बहन है छोटी, बताएंगे तो जरूर माने, नहीं मानेगा तो कम से कम अलर्ट हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसे आगे बढ़ना है, ठीक है? इन चीजों का ध्यान रखेंगे क्योंकि अच्छा माहौल ना सिर्फ हमारे लिए, हम सबके लिए हेल्पिंग रहता है। अब वो जो बच्चा है उसका प्रमोशन नॉलेज से नहीं हुआ है, वो जो बच्चा है सौरभ बच्चा, उसको इतनी हाईटेक नॉलेज नहीं है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं मेरा प्रमोशन लेट क्यों हुआ। मेरे को लग गया करीब 3-3.5 साल लग गया मुझे प्रमोशन लेने में, जबकि वो प्रमोशन मुझे मेरे ख्याल से 1.5 साल में हो जाना चाहिए था। मेरे साथ के और मुझसे बाद के लोग पहले ही प्रमोट हो गए। मुझसे क्या गलती हुई 2 से 2.5 साल। हम जिस लेवल पे होते हैं ना, उस लेवल के अपने दोस्त बना लेते हैं। हम जिस लेवल पे उस लेवल के हमने दोस्त बना लिए। हमें जाना कहाँ है? इस लेवल पे या इस लेवल पे जाना चाहते हैं हम, लेकिन अटके हुए हम यहाँ, इन्हीं के साथ चाय पीना, इन्हीं के साथ बातें करना, इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना, ये छुट्टी करे तो हम भी छुट्टी करना। इन लोगों ने कोई आंदोलन कर दिया मैनेजर के खिलाफ, क्रिकेट मैच वाले दिन ये शिफ्ट नहीं लगेगी तो हम भी बोल रहे हैं नहीं लगेगी नहीं लगेगी। जस्ट